हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड लिमिट क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था साइमल्टेनियस लिमिट क्या होता है। बहुत सारा था, जैसे कि डेल्टा एप्सिलॉन था। उसके बाद उसका वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कैंसिल आउट करके निकाल रहे थे। लेकिन आज हम लोग जो है लिमिट ही पढ़ेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेटेड लिमिट पढ़ेंगे या इसी को रिपीटेड लिमिट बोलते हैं। आप पिछले वाले मेरे जितने भी लेक्चर है आप देख लीजिए, उसमें सारा कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है नहीं है, साइमल्टेनियस लिमिट कैसे यूज होता है नहीं होता है, क्या उसका प्रोसेस है, कैसे उसको बनाते हैं, सारा उसमें क्लियर कर दिया है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड लिमिट क्या होता है। आइए देखते हैं इंटीग्रेटेड लिमिट क्या होता है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लेंगे। डेफिनेशन के बाद आपको एक समरी देंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले देखिए इंटीग्रेटेड लिमिट किसको बोलते हैं, पहले समझिए। लेट द फंक्शन z बराबर f ऑफ एक्स वाई। लेट द फंक्शन z बराबर f ऑफ एक्स वाई बी डिनोटेड इन सम नेबरहुड ऑफ x कोमा वाई। मतलब ये जो टेंडिंग वैल्यू है वही है जो उसका नियर अबाउट है, एक्स वाई के जो नियर अबाउट है, एक्स नॉट वाई नॉट। देन limit of f of x y, y tending to y naught is a function of x। ये देखिए y का वैल्यू अगर हम y नॉट रख देंगे इसमें f of x y में, तो यहाँ पे तो सिर्फ x बचेगा लिमिट में। अगर मान लिया जाए लिमिट ऑफ x y टेंडिंग टू, मान लेते हैं जैसे कि x नॉट y नॉट है, x नॉट y नॉट है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। अगर हम लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू y नॉट अगर रख देते हैं यहाँ पे, तो मेरा x स्क्वायर प्लस y नॉट का होल स्क्वायर होता है। मतलब ये x में आ गया, ये तो रख, इसको तो वैल्यू रख दिए, लेकिन ये x में ये फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, देन इज ए फंक्शन ऑफ x से फाइ एक्स में ही फंक्शन है। इसका जो वैल्यू अगर y नॉट पुट कर दे फंक्शन में, फंक्शन ऑफ x से फाइ ऑफ x प्रोवाइडेड, शर्त यह है कि इट एग्जिस्ट करेगा इफ देन लिमिट ऑफ फाइ ऑफ x टेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट करना चाहिए एंड इज इक्वल टू लेमडा, लिमिट ऑफ देखिए यही होता है इंटीग्रेटेड लिमिट, इसी को बोलते हैं। देखिए ये तभी एग्जिस्ट करेगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू x नॉट, लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू y नॉट बराबर लेमडा होगा, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड लिमिट। इसी को इंटीग्रेटेड लिमिट बोलते हैं। सिमिलरली जो है लिमिट ऑफ, अब देखिए ऑर्डर पेयर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे x है तो वहाँ पे y टेंडिंग टू y नॉट, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू x नॉट f ऑफ x y, ये मान लेते हैं इसका वैल्यू जो है म्यू आता है, इसका वैल्यू है म्यू आता है। तो मतलब यही है, इसका वैल्यू यही है। अगर लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका वैल्यू लेमडा आ गया। और इसमें जो है इसका ऑर्डर पेयर चेंज कर देंगे तो y टेंडिंग टू y नॉट, x टेंडिंग टू x नॉट, तो ये इसका वैल्यू म्यू आएगा। तो हम समझते हैं लिमिट मेरा एग्जिस्ट करता है। अब देखिए तो डेफिनेशन से सब आप यह समझ में आया होगा आपको। तो आइए हम इसको एक समरी से लेते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम इसको मिटाते हैं, ये इसी तरह से इसको लिखते हैं। देखिए कल का दिन बहुत शुभ दिन है, क्योंकि चंद्रयान 3 जो है मून पे लैंड करेगा सुबह सुबह। हम लोग को इंतजार है इस बात पे, इस मोमेंट का इंतजार है। देखिए जी, अब देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको एग्जांपल लेते हैं। इन दोनों समझाने का पहले एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले साइमल्टेनियस लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट या इसी को बोलते हैं डबल लिमिट, डबल लिमिट, साइमल्टेनियस या डबल लिमिट। इसको हम लिखते थे लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू a, b या x नॉट y नॉट, लिखने का अपना अपना मन है, f ऑफ x y ये होता था। ये इसी को बोलते थे साइमल्टेनियस लिमिट बोलते थे। x y जो है ये तो हम पिछले वाले लेक्चर में मतलब बता दिए हैं, लेक्चर नंबर 2 या 3 में बता दिए थे। एक्स वाई जो है ए बी के अलोंग टेंडिंग कर रहा है, साइमल्टेनियसली टेंडिंग कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए जनाब, अब देखिए इंटीग्रेटेड लिमिट,
इंटीग्रेटेड लिमिट, या इसी को बोलते हैं रिपीटेड लिमिट, या इसी को बोलते हैं रिपीटेड लिमिट। इसका देखिए, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसमें लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए, इसके बाद लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू बी एफ ऑफ एक्स वाई, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड लिमिट, या इसी को लिखेंगे लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू बी। इसको चेंज कर दिए, इसको पहले ये x यहाँ पे था, अभी y यहाँ पे आ गया, y टेंडिंग टू बी लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स वाई। अब देखिए इन दोनों में फर्क देखिए क्या है, डबल साइमल्टेनियस लिमिट और इटरेटेड लिमिट में देखिए फर्क क्या है। यहाँ पे एक्स वाई जो है ए बी के ओर साइमल्टेनियसली जा रहा था, यहाँ पे जो है पहले बी, यहाँ पे देखिए पहले वाई बी के अलोंग जा रहा है, तब एक्स जा रहा है, वाई पहले बी के अलोंग जा रहा है, तब वाई एक्स ए में जा रहा है। इसे मान लेते हैं, इसमें आपका ये एक्स वाई, मान लेते हैं ए कोमा बी यहाँ पे है, ये पॉइंट पे है, और ये एक्स वाई यहाँ पे है। अब देखिए जनाब, यहाँ पे एक्स वाई जो है इसके अलोंग जो है कितना तरीके से जा सकता है, क्योंकि एक्स वाई जो है ए बी के टेंडिंग है वैल्यू, तो इस वैल्यू पे कितना तरीके से जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, या तो ऐसे जा सकता है, मतलब इनफाइनाइट तरीके से जा सकता है कि नहीं। यहाँ पे जो है इनफाइनाइट तरीके से जा सकता है, एक्स वाई जो है ए बी के पास में नेबर इस पॉइंट पे इनफाइनाइट तरीके से जा सकता है एक्स वाई। लेकिन ये तो साइमल्टेनियस लिमिट की बात हो गई भैया, लेकिन इटरेटेड लिमिट में ऐसा नहीं होता है। इटरेटेड लिमिट में पहले जो है वाई बी के अलोंग जाएगा, देखिए y जो है b के इधर जाएगा। देखिए आप देखिए इसमें लेने का क्या तरीका, y जो है ये तो आपका यहाँ पे a b, ये तो a डिस्टेंट हो गया आपका, और यहाँ आपका ये b डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ ये जो है ये x एक्सिस के अलोंग हो गया, a हो गया, ये y एक्सिस के अलोंग b हो गया, ये b हो गया। तो पहले जो है, पहले यहाँ पे क्या है, y जो है b के अलोंग जा रहा है, तो y b के अलोंग जाएगा, फिर x जो है ए के अलोंग जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए y पहले b के अलोंग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए x जो है पहले a के अलोंग जा रहा है, पहले इधर से देखिए x जो है a के अलोंग जा रहा है, तो x ऐसे जाएगा, फिर y जो है b के अलोंग जाएगा, तो ऐसे जाएगा। यहाँ पे देखिए y जो है b के अलोंग जाएगा, y पहले y जो है b के अलोंग ऐसे जाएगा, फिर x जो है a के अलोंग ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, तो y जो है टेंड कर रहा है b के अलोंग, तो y जो है यहाँ से हम y के अलोंग पहले चलेंगे, यहाँ से जो है पहले नीचे y की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये देखिए y एक्सिस है, तब जो है x एक्सिस, ये इसमें ये फर्क होता है, इसमें मेनली यही फर्क होता है इंटीग्रेटेड लिमिट में। साइमल्टेनियस लिमिट में क्या होता है ना कि एक्स वाई जो है ये पॉइंट जो है ए बी के अलोंग इनफाइनाइट तरीके से जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। पहले जो है एक्स जो है ए के अलोंग जाएगा, तो एक्स एक्सिस है तो पहले ऐसे जाएगा, फिर वाई जो है फिर नीचे वाई, क्योंकि ये वाई एक्सिस है ऐसे जाएगा, तो ये इस तरह से होता है। तो यही इसमें फर्क था, आपको फर्क समझ में आ गया होगा, समझे, यही है। आइए हम इसको थोड़ा सा और समरी करते हैं, ये सब समझाने के लिए, ठीक है, इसको थोड़ा समरी करते हैं। हाँ जी, चलिए देखिए इटरेटेड लिमिट में क्या होता है, जैसे कि अब देखिए लिमिट ऑफ, देखिए एग्जिस्ट कब करें, एग्जिस्ट ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ इटरेटेड लिमिट, इटरेटेड लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ इटरेटेड लिमिट। देखिए यहाँ पे अगर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू b f ऑफ x, ये देखिए मेरा कब एग्जिस्ट करेगा। देखिए सबसे पहले इसको इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू b, पहले तो इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पे यहाँ पे रख दें पहले इस लिमिट पे, अगर ये मेरा एग्जिस्ट कर जाए, अगर ये मेरा मान लेते हैं इस लिमिट का वैल्यू जो है L1 आता है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, यहाँ पे L1 आ गया, ये भी मेरा एग्जिस्ट कर जाए, ये भी एग्जिस्ट कर जाए, इसका वैल्यू लेमडा आ गया, ठीक है। तो लेमडा आ गया, अगर फिर इसको अगर ऑर्डर पेयर चेंज कर, लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू b, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू
ए, तो यहाँ पे हो गया एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई। अब देखिए पहले सबसे पहले ये वाला लिमिट देखेंगे, इसको हम भूल जाएंगे, पहले ये वाला देखेंगे। इसका वैल्यू मान लेते हैं L2 आया, मतलब ये L2 का मतलब एग्जिस्ट किया, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आया, इसका मतलब मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगा तो लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू बी ऐसा होगा, अगर L2 हो, इसका भी वैल्यू मान लेते हैं म्यू आया, तो हम जानते हैं कि मेरा दोनों लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसी में ऐसा हो, देखिए डेफिनेशन से लिखेंगे तो बहुत सारा उसमें टाइम भी लग जाएगा, तो इसलिए आपको हम समरी बता देते हैं। एक्चुअल में इतना वो डेफिनेशन करने पूछता है। तो ये मेरा लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है, अगर लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए हो गया, लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू b हो गया, यहाँ पे f ऑफ x y, इस केस में ऐसा हो जाए, समझिए इस केस में ऐसा हो जाए कि ये वाला मेरा लिमिट जो है एग्जिस्ट ना करे। अगर ये वाला मेरा लिमिट एग्जिस्ट ना करे, इस पॉइंट पे रखे तो लिमिट मेरा एग्जिस्ट ना आया, जो फाइनाइट वैल्यू नहीं आया, तो इस केस में अगर ये पूरा का पूरा लिमिट जो मेरा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अब या तो ऐसा भी तो हो सकता है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू b, f ऑफ एक्स वाई ऐसा हो गया। या मान लेते हैं इसका वैल्यू जो है मेरा एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, इसका वैल्यू एग्जिस्ट कर गया, यहाँ पे हम इसको रखे तो ये वाला वैल्यू मेरा एग्जिस्ट नहीं किया, ये वाला लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, तो उस केस में हम बोलेंगे लिमिट मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये था, ठीक है। उसी तरह से अगर हम देखिए, उसी तरह से अगर लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू, यहाँ पे x था, यहाँ पे y रखते हैं, y टेंडिंग टू b, ऑर्डर पेयर चेंज करना है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, f ऑफ x, y, अगर ऐसा हो, अब मान लेते हैं ये मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, ये भी एग्जिस्ट कर गया, तो दोनों केस में दोनों लिमिट, मतलब ये मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा हो ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको तो हम नहीं रख सकते हैं, तो ये मेरा लिमिट ना एग्जिस्ट करेगा। ये मान लेते हैं लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर जाए, ये वाला एग्जिस्ट ना करे, तो भी कहेंगे मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सब बेसिक बातें थी इंटीग्रेटेड लिमिट में, हम इस तरह से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब था, तो हम बिठाते हैं इसको और बताते हैं आपको, एक थोड़ा सा समरी देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर लिमिट ऑफ इटरेटेड लिमिट की बात, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू b, f ऑफ x, y, इसका वैल्यू मान लेते हैं कि लेमडा है, ठीक है। फिर लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू b चेंज कर दिए, दोनों को चेंज कर दिए, y टेंडिंग टू b, फिर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, f ऑफ x, y, बराबर ये आपका वैल्यू आ जाता है, म्यू आता है, ठीक है जी, म्यू आता है। देखिए ये दोनों लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, ये दोनों लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर जाए, अगर ये लेमडा बराबर नॉट इक्वल्स टू म्यू हो, तो साइमल्टेनियस जो है, एक निश्चित जो है साइमल्टेनियस लिमिट जो है, लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू a, b, f ऑफ x, ये मेरा डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ये मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, ये मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये 100% होगा इसका। अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर, इसका वैल्यू लेमडा आया, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, इसका वैल्यू अगर म्यू आया, अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो साइमल्टेनियस मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह ऐसा केस में पहले इन दोनों को देख लेंगे, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम इसको, ये तो कंफर्म है कि ये मेरा लिमिट साइमल्टेनियस लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा हो, अगर मान लेते हैं लेमडा बराबर म्यू इक्वल हो जाए, ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो हम जो है ये कंफर्म नहीं करेंगे कि मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, हो सकता है एग्जिस्ट कर जाए, हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। अगर ये वाला साइमल्टेनियस लिमिट, लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू a, b, अगर ये f ऑफ x एग्जिस्ट कर जाए, ये एग्जिस्ट हो जाए, ठीक है, तब ये कंफर्म है ये दोनों जो है एग्जिस्ट भी करेगा, इक्वल भी होगा, ठीक है भैया। तब जो है ये दोनों ये अगर लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर जाए तो हम इटरेटेड लिमिट क्या होगा, इक्वल भी होगा और एग्जिस्ट भी करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो हम सीधा बोल देंगे लिमिट मेरा साइमल्टेनियस लिमिट मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट ही कर जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाए
अगर नहीं, अगर ये एग्जिस्ट कर जाए तो ये वाला लिमिट मेरा कंफर्म है कि ये बराबर होगा। ठीक है, ये सब था। तो ये सब आप पहले राइट डाउन कीजिए, क्वेश्चन लेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप इसको देखिए, तो उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। तो ये सब था, तो हम इसको बताते रहेंगे, हालांकि अभी थ्योरी के उतना नहीं, क्वेश्चन जब करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, अच्छे से इसमें बताते रहेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो हम देखिए जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, सो डेट फॉर एफ ऑफ एक्स वाई बराबर जो है एक्स बार डिवाइडेड, और नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0,0 एफ ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो here as limit of x tending to 0, फिर limit of y tending to 0, f of x y is equals to limit of y tending to 0, फिर limit of x tending to 0, f of x y। यही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं जी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए सो डेट क्या करना है, ये मेरा लिमिट जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। वेयर एज ये दोनों जो है इक्वल है। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं इक्वल है कि नहीं। पहले सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, फिर लिमिट ऑफ वाई टेंडिंग टू 0। अब देखिए एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर टेंडिंग 0 कर रहा है, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे, अगर इसका अगर वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x समझेंगे 0 पे जो है नियर अबाउट है। क्या है, 0 के नियर अबाउट है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी 0 रख दिए, यहाँ पे भी 0 आगे कोई मायने इसका नहीं हुआ, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x समझेंगे ये जो है 0 के नियर अबाउट है। ठीक है जी, ये क्या समझेंगे 0 के नियर अबाउट है। यहाँ पे वही बात है। तो यहाँ पे देखिए लिमिट ऑफ एज एक्स टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 सॉरी x का हाँ y का वैल्यू तो x इंटू 0 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 0। तो यहाँ पे 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करो, ऑब्वियस बात है 0 ही होगा यहाँ से, तो ये 0 आ गया। फिर अब दूसरा वाला लेते हैं, ये वाला लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू 0, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, तो एफ ऑफ एक्स वाई यार इसको रख दो ना, एफ ऑफ एक्स वाई की जगह वो रख दो एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू जो है 0 के नियर अबाउट लेंगे। नहीं, टेंडिंग देखिए x टेंड टू 0, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू होता है। ठीक है, टेंडिंग का मतलब होता है अगर नियर अबाउट बताना, अगल बगल का वैल्यू बताना। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y समझेंगे वो क्या है 0 के नियर अबाउट है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे x रख दीजिए 0 इंटू वाई डिवाइडेड बाय 0 प्लस वाई स्क्वायर, तो बराबर ये भी 0 आ रहा है। हमने क्या बोला था, ये दोनों लिमिट तो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, उसका वैल्यू भी सेम आ रहा है। अगर यहाँ से अगर इक्वल मेरे से इसका वैल्यू अगर कुछ और आता, इसका वैल्यू अगर कुछ और आता, इक्वल नहीं होता, हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये वाला जो लिमिट मेरा जो है साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ इक्वल आया है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमको क्या दिखाना है, डज नॉट एग्जिस्ट दिखाना है। समझ में आई बात, ये दोनों इक्वल है तो हम कह नहीं सकते कि लिमिट हो सकता है एग्जिस्ट करे या नहीं भी कर सकता है। अगर दोनों इक्वल नहीं रहता तो हम सीधा कंफर्म बोलते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो ये था, अभी आगे हम और लेके चलेंगे इसको। अब देखिए इसको यहाँ पे दिखाइए, अब यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाला साइमल्टेनियस लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0,0 एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है x, ये तो हमको दिखाना है डज नॉट एग्जिस्ट करे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए जी, इसको दिखाना है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर एक पाथ लेते हैं। ठीक है, एलोंग पाथ, ये सब हम बता दिए हैं क्या होता है पाथ। एलोंग पाथ
along path y बराबर mx, y बराबर mx। तो लीजिए, तो रखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ, अगर y का वैल्यू रख दिए तो x के टर्म में आ गया तो यहाँ पे y खत्म हो जाएगा, तो सीधा सीधा x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो x इंटू एम एक्स, y के जगह पे mx रख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हमारा, मेरा हो गया लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। तो यहाँ से देखिए एम एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे में मेरा क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, एम स्क्वायर नीचे में इधर एक्स स्क्वायर हो गया, सॉरी एम स्क्वायर भी होगा, एक्स स्क्वायर भी होगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे तो एक्स बचा नहीं तो सिंपल वही उतर जाएगा, यहाँ पे उतर वही लिखा जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए हर एम के लिए वैल्यू जो है अलग अलग डिफरेंट आ रहा है, तो मतलब मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने क्या बोला था, अगर कोई उस पॉइंट पे हम जाए, अगर एक्स वाई टेंडिंग टू 0, इसके लोग हम बहुत सारा पॉइंट से जा सकते हैं, अगर सबका वैल्यू सेम आए तो लिमिट मेरा एग्जिस्ट करेगा। अगर डिफरेंट है, क्योंकि एम पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन एम, यहाँ पे लिख देंगे डिपेंड्स अपॉन एम पे डिपेंड कर रहा है, सो डज नॉट एग्जिस्ट द लिमिट, ये लिमिट मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिमिट क्योंकि एम पे डिपेंड कर रहा है, ये सब बता दिए पिछले वाले लेक्चर में मेरा, देखिएगा तो उसका समझ में आ जाएगा। फिर उसी को लेके चलेंगे तो फिर 20-25 मिनट उसी में लग जाएगा। तो ये था, आप लोग अच्छे से राइट डाउन कीजिए, ये सब इंटीग्रेटेड लिमिट में था। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, चलिए आप लोग राइट डाउन कीजिए, हम तब मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सब प्रॉब्लम बहुत काम का प्रॉब्लम है, ये सब रियल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समझ कर वो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। तो लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, ऐसा है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द इटरेटेड लिमिट, वही अलग अलग इटरेटेड लिमिट एंड डबल बता दें। डबल क्या होता है, साइमल्टेनियस डबल एक ही को कहते हैं, डबल लिमिट्स at the origin, at the point 0, हाँ जी, ये देखिए ये क्वेश्चन है, बोलता है लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ऐसा होगा जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा, वाई का वैल्यू 0, देन तब डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द इटरेटेड लिमिट और एंड डबल लिमिट, मतलब साइमल्टेनियस लिमिट, इटरेटेड लिमिट और डबल, ये एग्जिस्टेंस दिखाना है एट द पॉइंट 0 0 पे, ओरिजिन पे, मतलब ये हमको जो है 0 0 पे ओरिजिन पे ये हमको दिखाना है। अब देखिए x कोमा, देखिए y जो है इस पॉइंट पे, यहाँ पे तो बहुत ही इनफाइनाइट तरीके से जा सकता है, क्योंकि साइमल्टेनियस लिमिट में इस पॉइंट पे हम कैसे जा सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके से जा सकते हैं। तो पहले देखते हैं इटरेटेड लिमिट में, देखते हैं लिमिट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में देखिए लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, क्योंकि 0 0 0 पे दिखाना है, टेंडिंग 0 0 पे कर रहा है, तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 और f ऑफ x का क्या है वैल्यू आपका x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। हमने क्या बोला था, y टेंडिंग टू 0 कर रहा है तो y का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, x का वैल्यू नहीं रखेंगे, x जो है नियर, ये देखिए अगर y का वैल्यू एग्जैक्ट 0 रखेंगे तो समझेंगे x जो है 0 के नियर अबाउट है, 0 के क्या है नियर अबाउट है,
तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, तो y का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रख दीजिएगा, तो x माइनस 0 डिवाइडेड बाय x प्लस 0। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ये नहीं कि x रखेंगे नहीं, उसका पहले सॉल्यूशन करेंगे क्या आता है। ये तो x जो है अबाउट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे ये कट के तो 1 हो गया, तो 1 सिंपल 1 हो गया इसका आंसर। ठीक है, लिमिट मेरा एग्जिस्ट भी कर रहा है। आप देखिए इसका उल्टा लीजिए, लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू 0, फिर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। इसको रख दीजिए। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y समझेंगे 0 के नियर अबाउट है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। हाँ जी, इसलिए बार बार बोल रहे हैं ताकि यहीं पे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे रख दीजिए जनाब, तो हो गया यहाँ पे 0 माइनस, तो माइनस वाई हो गया डिवाइडेड बाय 0 प्लस वाई, तो वाई हो गया, तो इसका वैल्यू -1 आ गया। अब देखिए हमने क्या बोला था कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाता, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे -1 आया, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता तो ये हम ये लिमिट, ये साइमल्टेनियस लिमिट के बारे में हम लोग देखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू 0, 0 f ऑफ x y, ये वाला है ना। हाँ जी, इसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस लिमिट। यहाँ पे देखिए -1 आया, यहाँ पे 1 आया, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं होगा तो ये तो कंफर्म है कि ये वाला डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, हम बार बार इसलिए बोल रहे ताकि आपको रिवाइज हो, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो, देखिए यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे -1 आया, तो दोनों इक्वल नहीं है, कंफर्म है कि लिमिट मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इक्वल रहता तो हम नहीं बता सकते एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है जी, अगर इस लिमिट को लेंगे, ठीक, अगर ये मेरा लिमिट है उल्टा, इसका वाइस वर्सा, अगर इस लिमिट मेरा एग्जिस्ट करेगा तो वो दोनों भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंफर्म है दोनों का वैल्यू नहीं है, वो सेम नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं तो कंफर्म है ये लिमिट मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा, वही हमको दिखाना है क्यों नहीं करेगा। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एंड डबल लिमिट भी एट द पॉइंट, यहाँ पे डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ इटरेटिव लिमिट, तो यहाँ पे डबल लिमिट का भी हो रहा है बात। तो आइए इधर, चलिए इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए इसको इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, अब देखिए लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू 0, 0 x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब इसी को दिखाना है मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा हम क्या रखें, फिर एलोंग पाथ, एक पाथ ले लीजिए, सिंपल होता है, या तो ये बेटर रहेगा क्योंकि दिखाने के लिए। तो लिमिट ऑफ, यहाँ पे y रखे हैं तो यहाँ पे सब x के टर्म में आ जाएगा, तो y को छोड़ देंगे, y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x माइनस mx डिवाइडेड बाय x प्लस mx, ये हो गया ना जी। फिर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे x कॉमन लीजिए तो 1 माइनस m डिवाइडेड बाय, फिर x नीचे में कॉमन लीजिए तो 1 प्लस m हो गया। यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिंपल क्या बचा, 1 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m। अब देखिए यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन m पे डिपेंड कर रहा है, हर अलग अलग m के लिए अलग अलग वैल्यू आ रहा है उस पाथ पे। यहाँ पे देखिए अगर ये ओरिजिन पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे ये मेरा y बराबर mx है, हर जो है m के लिए मेरा जो है अलग अलग वैल्यू आ रहा है, हर वैल्यू जो है अलग अलग आ रहा है, क्योंकि m पे डिपेंड कर रहा है, मतलब सेम वैल्यू नहीं आएगा, नॉट यूनिक वैल्यू। अगर यूनिक वैल्यू नहीं आएगा तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो हमने बोला था, अगर ये दोनों इक्वल होता तो लिमिट एग्जिस्ट भी करता, नहीं भी करता। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, इक्वल नहीं है तो कंफर्म है कि मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बस इसी तरह से इसको दिखाना था। आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसको मिटाते हैं, राइट डाउन क्लिक कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, फाइंड द, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लिए हो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन लिए हुए जो कि हर यूनिवर्सिटी में पूछता है आपका,
जैसे कि MDU में हो गया आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में, बहुत सारा यूनिवर्सिटी हो गया, UPTU हो गया, भोपाल मतलब हर जगह का लीजिए, ओवरऑल इंडिया में लिए हुए। तो फाइंड द इटरेटेड लिमिट, फाइंड द iterated limit, find the iterated limit and limit of the function limit of the function देखिए क्या है, f of x, y is equals to x plus y divided by y minus 2x at the origin, at the point 0 0, at the point 0 0, 0, यही है क्वेश्चन। देखिए अब फिर वही कहानी है, इसमें सॉल्यूशन फिर वही निकालेंगे हम। इटरेटेड लिमिट पहले देख लेते हैं, चलिए इसको लेके चलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 इसलिए लिए क्योंकि x भी 0 पे, y भी 0 पे। तो फिर लिमिट अगर 1 2 रहता तो x 1 लेते, y 2 लेते, तो y टेंडिंग टू 0 हो गया। f ऑफ x, y की जगह पे x प्लस y हो गया डिवाइडेड बाय y माइनस 2x हो गया जी। यही है ना, यहाँ से ये इसको लिख दिए यहाँ पे, तो बराबर दिस इंप्लाइज। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। अब देखिए y का जो है वैल्यू 0 रखेंगे तो x समझेंगे 0 के नियर अबाउट है। ऐसा नहीं कि x का वैल्यू 0 रख दे, y का वैल्यू 0/0 आ गया तो वो अनडिटरमिनेट, ऐसे नहीं होता है। x अगर y का वैल्यू अगर 0 एग्जैक्ट रख रहे हैं तो ये समझेंगे कि x जो है 0 के नियर अबाउट है, उसी के आसपास में है। हाँ जी, तो यहाँ पे रखिए 0, तो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो x प्लस 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया, सॉरी 0 माइनस क्योंकि 2x हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो गया x डिवाइडेड बाय माइनस 2x। अब ऐसा नहीं कि 0 पुट कर देंगे, ऐसे नहीं, पहले देखेंगे कैंसिल होता है कि नहीं। कैंसिल हो रहा है, इसका वैल्यू -2 आ रहा है। ये ना कि 0/0 इंडिटरमिनेट हो गया, ऐसे नहीं। पहले इसको देखेंगे पूरा का पूरा, पहले सिंपलीफाई करेंगे, फैक्टर वाला कैंसिल आउट होता है, क्या होता है, नहीं होता है, पूरा इसको जो है पहले इसको पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको पहले सिंपल बनाएंगे। तो यहाँ पे -1/2 आया। अब देखिए इसी का ऑर्डर पेयर चेंज किया, लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू 0, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, f ऑफ x y रखिएगा तो x प्लस y हो गया डिवाइडेड बाय y माइनस 2x हो गया, ये वाला है जी। यहाँ पे आप देखिए x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y समझेंगे 0 के नियर अबाउट है, ठीक है। हाँ, तो लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे x रखिए तो x के जगह 0 प्लस y हो गया, यहाँ पे हो गया मेरा x रखते हैं तो y माइनस 0 हो गया, तो इसका वैल्यू y अपॉन इसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, यार लिखे देते हैं। लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू 0 तो हो गया y अपॉन y बराबर 1 आया। अब देखिए इसका वैल्यू -1/2 आया, इसका वैल्यू 1/2 आया। देखिए ये दोनों लिमिट तो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इक्वल वैल्यू नहीं आया, इसमें हम कंफर्म बोल देंगे ये साइमल्टेनियस लिमिट मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा, साइमल्टेनियस लिमिट मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। हालांकि यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं लेकिन हमको इसको डिटेल में दिखाना होता है। ये मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स कर रहा है, लेकिन इक्वल नहीं है। अब इसको चलते हैं साइमल्टेनियस लिमिट में। तो यहाँ पे देखिए लिमिट ऑफ x, y टेंडिंग टू 0, 0 x प्लस y डिवाइडेड बाय y माइनस 2x, ये है। एलोंग पाथ लीजिए, फिर एलोंग पाथ y बराबर mx एक पाथ ले लीजिए। बहुत सारा पाथ ले सकते हैं लेकिन mx जो है ये जनरली सही रहता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एलोंग ले रहते हैं। यानी तो एक चीज आप जानते हैं, अगर नीचे वाला अगर x में या कोई चीज में नीचे वाला आ जाए, ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ y बराबर mx रखते हैं, ऊपर में नीचे में अगर x आ जाए तो उस टाइम में क्या मेरा लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। ज़्यादातर केस में मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइए यहाँ पे देखिए, तो लिमिट ऑफ यहाँ पे तो y बराबर mx रखे हैं तो यहाँ x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस mx डिवाइडेड बाय नीचे में हो जाएगा, y के जगह पे mx रखें तो mx माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पे। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस m हो गया, नीचे में जो है x कॉमन लीजिए तो m माइनस 2 हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, ठीक है जी। जब कैंसिल हो गया तो यहाँ से कुछ पुट करने के लिए बचा नहीं तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए 1 प्लस m डिवाइडेड बाय m माइनस 2 आया। ये तो m पे डिपेंड कर रहा है,
यहाँ पे क्या एन पे डिपेंड, हर एन के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा, 1 के लिए अलग आएगा, 2 के लिए अलग आएगा, इनफाइनाइट वैल्यू मतलब हर के लिए अलग आएगा। तो इसका वैल्यू जो डिपेंड एन पे कर रहा है तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने बोला ऐसे ही बोला था, अगर दोनों जो इक्वल नहीं है तो कंफर्म है कि लिमिट मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये था, आप इसको राइट डाउन कीजिए, हम फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी में को क्वेश्चन कवर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड हो गया, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन नंबर ले। ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, समझ समझ के पढ़िए। मैथ्स जो है रटने की चीज नहीं होती है, मैथ्स बहुत आसान हो जाता है, अगर इसको अच्छे से सीखिएगा तो बहुत आसान हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आप कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहेगा तो आप लोग अच्छे से कर पाइएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, लेट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लेट एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे में है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स में, हाँ, देन discuss the existence of iterated and double double limit, limits at 0,0 at 0, ओरिजिन पे दिखाना है। देखिए क्वेश्चन क्या, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, देन डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ इटरेटेड एंड डबल लिमिट एट 0,0 पे, 0 मतलब ओरिजिन पे करना है। ठीक है, पहले देखते हैं क्या करेंगे। पहले लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, फिर लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे f ऑफ x y यहाँ पे रखेंगे तो f ऑफ x y क्या हो रहा है, x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस y का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है जी, हाँ जी, ये हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, अब y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x समझेंगे 0 के नियर अबाउट है, हम बार बार बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखिए x के ये y पे 0 रखेंगे तो y इंटू x, तो पूरा का होल 0 हो रहा है, ये तो मेरा होल 0 हो रहा है, x इंटू हो गया आपका x स्क्वायर इंटू 0 हो गया डिवाइडेड बाय हो गया, ये तो 0 ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा 0 ही हो रहा है आपका। यहाँ पे नीचे भी अगर रख रहे हैं तो ये भी देखिए, 1 मिनट, हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, ऐसा करते हैं ना, इसको यहाँ से काट देते हैं, इसको यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, तो मेरा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए अगर यहाँ पे y टेंडिंग टू 0 ले रहे हैं तो y का वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं तो x तो ऑब्वियस काट सकते हैं, y माइनस वाई स्क्वायर हो रहा है। हाँ, तो इसको हम क्या करते हैं ना, काट देते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों हम काट दिए तो 1 माइनस यहाँ पे क्या हो गया, 1/x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे हम 0 रखेंगे, अब यहाँ पे y का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ऐसा क्या है, 1 मिनट, कुछ तो बचा हुआ है इसमें, क्वेश्चन तो गलत तो नहीं है। हाँ, बोले ना कुछ गलत किए हुए, इसलिए तो नहीं हो रहा था। यहाँ पे प्लस है, ठीक है जी, यहाँ पे प्लस है। अरे यार, अब तो पूरा गड़बड़ हो गया, सॉरी स्टूडेंट, ये थोड़ा गलत हो गया, हमसे मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे ऊपर में देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड नीचे में है
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस है, पहले प्लस होगा तब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो ऊपर वाला जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो गया जीरो प्लस ये मेरा ये हो गया, ठीक है जी, ये तो मेरा जीरो ही हो गया, कुछ कुछ भी हो रहा है तो नीचे में तो जीरो ही हो रहा है, देखिए क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए जीरो अपन जो है ये भी तो मेरा जीरो हो गया, जीरो प्लस फिर y का वैल्यू जीरो तो x का होल स्क्वायर बचता है। ऐसा नहीं कि x का पुट कर देंगे, ठीक है, नहीं पुट करेंगे तो जीरो अपन जीरो, हम क्या बोले थे अगर y जीरो लीजिएगा तो x समझेंगे जीरो के नियर अबाउट है, तो ये सिंपल सी बात है, तो जीरो हो जाएगा। अब चलिए दूसरा वाला लीजिए, लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू जीरो लीजिए, फिर लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू जीरो लीजिए, यहाँ पे फिर पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया जी, ठीक है। अगर x का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो y समझेंगे जीरो के नियर अबाउट है, तो वही कहानी है, लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे x रखिएगा तो ऊपर में तो जीरो ही हो गया, जीरो अपॉन आपका यहाँ पे क्या हो गया जीरो माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, नीचे में तो जीरो ही हो गया, जीरो प्लस तो ये भी इसका वैल्यू जीरो है। अब देखिए ये दोनों ही लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। अगर इक्वल नहीं आता तो हम डायरेक्ट बोल देते मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इक्वल आ जा, अगर इक्वल नहीं आता, मान लीजिए जीरो आता है, मान लेते हैं दो आता है, तीन आता, कुछ भी आता, इक्वल नहीं होता डायरेक्ट बोलते लिमिट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है, दोनों का वैल्यू सेम आया, या तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा या तो नहीं करेगा, यही बात है। तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं इस तरीके से इसको, तो इसको देखिए पहले इस तरह से देखिए, फिर लिमिट ऑफ